हेलो हेलो। हेलो, कौन? अप्पू खान? हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। कौन? हम बोले अनवर अनवर हुसैन कादरी बोल रहा हूँ मेरे भाई। हम तेरे पास फोन कर रहे थे तो फोन काट के क्यों भाग गया रहा है? हमारे फोन का जवाब क्यों नहीं तुम दे रहा है? अरे मेरे भाई, खाना खा रहा था। कोई भाई नौकर थोड़ी ना हो कि आप जब फोन करेंगे फोन उठा लूंगा। हम जब फोन करते उस दिन तुमसे बात तुम्हारे अरे से आप बात तो 24 घंटा बात करते हो मेरे भाई। क्या मेरे पास इतना टाइम थोड़ी ना है। अब आप फालतू इंसान हो, मेरे को तो काम धंधा है देखो। ना। हेलो अप्पू खान, हमको भाई मत बोला करो, ठीक है? तुम लोग अरे भाई वहाबी ना हो। बोलूं तो क्या बहन बोलूं? नहीं नहीं, तो वहाबी लोग हम भाई नहीं मानते हैं, ठीक है? अरे भाई, हम वहाबी नहीं है। कितनी बार कहे, हम अहले सुन्नत अहले हदीस हैं। तुम्हारे से बात हुआ था उस दिन, तो तुम हमसे बात कर रिकॉर्डिंग करके तुम यूट्यूब पे क्यों डाल दिए? अरे तो मेरे भाई, जब बात करोगे और तुम्हारी इस्लाह करेंगे तो उसको मेरे भाई अपलोड करेंगे ना, ताकि बाकी भाइयों की भी इस्लाह हो जाए। तो तुमको बताना चाहिए ना हमको। क्या बताना चाहिए? तुमसे बात हुआ था उस दिन, तो हमारे बात को लेकर तुम नहीं यूट्यूब नहीं, पे तो डाल क्या दी हो। आपसे पूछ के पैदा हुआ था जो मैं हर काम आपसे पूछ के करूंगा? नहीं तो अजीब हमारा पागल आदमी हूँ। उसमें हमारा रिकॉर्डिंग हुआ था ना, तब तुम क्यों डालोगे हमारे यूट्यूब पे? अरे तो क्या डॉक्टर ने कहा था कि आप अफ्फू खान को फोन करो, उससे मसला मसाइल पूछो? आपके आलिम लोग कहाँ चले गए? जाके उनसे पूछो ना। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा इल्म हो गया है। भाई, हाँ, अगर आपको कोई इल्मी बात करना है तो आप कीजिए। और एक चीज मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, और सोच समझ के बोलिएगा, गाली गलौज एकदम ना दीजिएगा, क्योंकि इस ऑडियो को भी भाई मैं इंटरनेट के ऊपर डालूंगा। ठीक है, तुम्हारे पास बहुत इल्म हो गया ना, तो तुमसे इल्म के बारे मैदान में आओ, बात इल्म करो के हमसे। मैदान में मुकल्लिद बोलेगा। इल्म के बारे में हमसे बात करो ना। अरे तो मेरे भाई, इल्म पहले आप मेरे भाई जाके कुरान हदीस से हासिल तो कीजिए, उसके बाद आपसे बात हो जाएगी है हम इंशाल्लाह। लोगों के पास इल्म है, ठीक है? अच्छा और भाई, बिना मुहर्रम के मातम अगर आपका हो गया हो तो काहे के लिए फोन किया है, बता दीजिए मेरे प्यारे भाई हो। हम वरना मैं फोन हम फोन किए थे, इसलिए फोन कर रहे हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम लोग क्यों नहीं औंठा चूमते हो? क्या तुम लोग वहाबी हो, गुस्ताखे रसूल हो? क्या नहीं करते हैं? हम बोल रहे हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं और औंठा चूमते हैं लोग। अंगूठा चूमते हैं? हाँ, कौन नमाज चूमता है? नमाज हम लोग चूमते हैं, सुन्नत वल जमात कुछ चूमते हैं। हाँ, वो मैंने आपकी मतलब भाई तकरीरों में देखा है। जब पता नहीं कुछ आप लोग पढ़ते हो तो अपने मुंह से पहले मतलब अंगूठे को चूमते हो और उस अंगूठे को अपनी दोनों आंखों के अंदर डाल लेते हो। ऐसा क्यों करते हो? क्या तुम लोग वहाबी हो या गुस्ताखे रसूल हो? अरे अल्लाह के बंदे, आप लोग गुस्ताख के रसूल हो ना। जो काम कभी सहाबा ने हमारे भाई नहीं किया, वो काम आप लोग कर रहे हो। ये तो सूफियों का तरीका है ना। हमारा सवाल का जवाब दो, बात इधर उधर मत घुमाओ। अंगूठा चूमना कुरान हदीस से साबित नहीं है। क्यों नहीं साबित है? साबित करके दिखाओ हमको कि साबित नहीं है। अरे अल्लाह के बंदे, दावा आप कर रहे हो, मतलब भीख हमसे मांग रहे हो कि हम साबित करें? अंगूठा चूमते आप हो, अमल आपका है, तो दलील आप दोगे ना। क्या मतलब सुन्नत है ना चूमना? अल्लाह अकबर, अल्लाह मतलब ये मतलब भाई सुन्नत हो गया। मतलब जो बिदात है अंगूठा चूमना, जो ये सूफियों का भाई है तरीका है। इसमें कौन से खराब तुमको दिखता है? मेरे भाई, हर वो काम खराब है जिसको लोग दीन बना दे लेकिन वो दीन ना हो, तो वो हर काम खराब है, क्योंकि वो बिदात है। और हर बिदात गुमराही है, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम की आग है। नमाज के बाद हम लोग अंगूठा पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे आप नमाज के बाद अंगूठा चूमो, नमाज के अंदर अंगूठा चूमो, नमाज से पहले अंगूठा चूमो, 24 घंटा अंगूठा अपने मुंह में लेके चूसते रहो। भाई भाई, वो दीन थोड़ी ना बन जाएगा। दीन वो है जो अल्लाह के नबी ने सहाबा को सिखाया और सहाबा ने अमल करके हमको बता दिया। कौन से सहाबा ने? अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, या कमो बेश अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 लाख सहाबा थे। एक सहाबी का अमल पेश कर दो किसी सही सनद की सही हदीस से कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे किसी सहाबी ने अपने होठों से अंगूठे को चूमा हो और अंगूठे का बोसा लेके अपनी दोनों आंखों के ऊपर उसको मला हो। ये कौन सा तरीका है भाई? सुनो मेरी बात सुनो। अगर ये सही नहीं होता तो हमारे आलिम मना नहीं करते हमारे आलिम? अरे आपके आलिम तो बहुत कुछ मना नहीं करते हैं मेरे भाई। हमारे आलिम सही है तभी तो हमारे आलिम नहीं कुछ बोलते हैं। तुम कैसे कहते हो गलत है? चलिए आपको हम बता देते हैं बरेलवियों का अकीदा क्या है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बता रहे हो। मेरे पास किताबें रखी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको सारा मैटली आप भाई जो ये
छोटा सा मैटर है, आपको बता देता हूँ इस्लाह की नियत से, समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना इज्जत से फोन काट के भाग जाइएगा। मेरे पास फालतू बकवास करने का टाइम नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए तो। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ, अंगूठा बहुत तुम्हारे पास इल्म हो गया है। अरे इल्म है तो मेरे भाई आपको जलन क्यों हो रही है? आप भी भाई मेहनत करो, आपको भी इल्म हो जाएगा। सुनो मेरी बात सुनो, उस दिन तुमसे बात हुआ तो जो हमारा जो बात तुमसे तो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे क्यों डाले? भाई देखिए, अगर आपको मेरे भाई दाएं बाएं टॉपिक से भागना है तो मेरे भाई, हम जानते हैं मेरे पास जितने भी मुकल्लिद फोन करते हैं ना, वो तमाम के तमाम भाई चप्पल जूता पहन के फोन करते हैं, क्योंकि सवाल तो कर लेते हैं, जैसे उनको जवाब देने लगो तो चप्पल जूता पहन के भागना स्टार्ट कर देते हैं। मुकल्लिद नहीं है, मुकल्लिद आप लोग हैं। अरे कोई मुकल्लिद नहीं है मेरे भाई, सब गैर मुकल्लिद है। अभी देखो, ठीक है, तुम्हारी किताब में क्या लिखा हुआ है, अगर सुनना हो तो बता दें। हाँ बताओ सुनना बताओ। भाई आपके बरेलवी आलिम भाई ये लिखते हैं कि हजरत, ठीक, हाँ बोलो। हाँ अम्मी, अरे वो चाबी रखी है वहाँ पे, स्टूल पे चाबी रखी है, वहाँ पे रखो। हाँ हेलो, आ रहा हूँ मैं, 5 मिनट आ रहा हूँ। हेलो भाई, भाग गए क्या? अरे भागे नहीं, अम्मी आ गई थी मेरे भाई। तुम तो ऐसा करो, भाग गए, भागना होता तो फोन ना काटते, अभी देखते हैं कौन भागता है। परेशान ना हो। हाँ बताओ। आपके बरेलवी साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, हाँ। भाई वो बयान करते हैं कि जो इंसान अशहदु अन्ना मोहम्मदुर रसूल अल्लाह सुनकर अपने अंगूठे को चूमेगा और फिर अपनी आंखों पर उसको लगाएगा, उसकी आंखें कभी ना दुखेंगी। और ये आपका उतरा हुआ है फतावा रिजविया पेज नंबर 383 पे, यानी कि पेज नंबर 383 पे। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम वो रिवायत करते हैं कि जो इंसान अशहदु अन्ना मोहम्मदुर रसूल अल्लाह सुनकर अपने अंगूठे को चूमेगा, फिर अपनी आंखों पर उसको लगाएगा, उसकी आंखें कभी भी ना दुखेंगी। तो ये बताइए, आपके आला हज़रत के तो ताल्लुक से आता है कि वो एक आंख से काले हो गए थे, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ऐसा आजाब नाजिल कर दिया था कि एक आंख उनकी हमेशा बहती रहती थी। तो अब बताइए, वो तो जिंदगी भर अंगूठा चूमते थे तो भी उनकी आंख बहती थी। अरे अप्पू, हद हो गई मेरे भाई, हद हो गई। अप्पू मेरी बात सुन, तेरे कहने से कुछ थोड़ी हो जाएगा भाई। जनाब अहमद रजा खान साहब ने इस हदीस को इमाम सखावी से नकल किया है, जबकि इमाम सखावी ने इस हदीस को जिक्र करते हुए इसके साथ ही लिखा है कि इस बात को बयान करने वाला कोई सूफी था। आप समझ रहे हैं? इस बात को किसी सूफी ने अपनी किताब में इसको नकल किया और इसकी सनद में, आप सुन लीजिए सनद की बात, और इसकी सनद में जिन रावियों के नाम हैं वो आइमा मुहद्दिसीन के भाई, उनके नजदीक भाई वो मोतबर नहीं है, वो भाई मजहूल हैं, ठीक, यानी कि यह गढ़ी हुई सनद है। और फिर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने किससे सुना, इस बात का भी कोई जिक्र नहीं है। ये आता है अरे ये बात कहाँ लिखी है, हवाला सुन लो बाद में भाई, ये ना कहना कि अहले हदीस बिना दलील से बात करता है। ये बात आपकी लिखी हुई है अल मकासिदुल हसाना लिल सखवानी, ठीक है, जाके इसको खरीद के पढ़ लीजिएगा। मतलब इमाम सखवानी जिस बात को सूफियों के खिलाफ कमजोर करार दे रहे हैं, उस बात को जनाब अहमद रजा खान साहब पूरी इल्मी बेईमानी का सबूत देते हुए एक गैर इस्लामी बिदअत को वो दीन बनाने पे इस दलील को पेश कर रहे हैं। और इमाम सुयूती, ठीक, इनका नाम तो आपने माशाल्लाह भाई सुना ही होगा, आपके बहुत बड़े मोतबर इमाम है इमाम सुयूती। हाँ भाई, वो रहीमुल्लाह भाई वो अपनी किताब में भाई साफ साफ लिखते हैं कि वे तमाम रावियां
ٹھیک. وہ ہاں، تمام بول رہا. راویوں کی جو بات ہے بھائی وہ مطلب جس میں یہ ان سب انگوٹھے چومنے والی بات کا جو بات آئی ہے ذکر آیا ہے وہ محمد طاہر الفتنی اور علامہ شوکانی ٹھیک ہے رحم اللہ کے نزدیک ان تمام راویوں کو من گھڑت انہوں نے قرار دیا ہے. ہاں بتاؤ بتا. بس بھائی جتنا میرے سامنے میرے بھائی رکھا ہوا تھا میں نے پڑھ کے آپ کو بتا دیا ہے آپ کی ہی مسلک کی کتاب سے. سن میری بات سن, جو تو کہے گا صحیح ہو جائے گا بھائی. لیکن جناب احمد رضا خان صاحب کے برابر ان کی ضد ہے کہ انگوٹھے چومنے کا انکار اجماع امت یعنی کہ جو ان کی خود کی بریلوی امت ہے وہ ان کے خلاف ہے. یہ اترا ہوا ہے فتاوی رضویہ پیج نمبر 496 پہ. تو یعنی کہ جو بات صوفیوں نے نقل کی کہ یہ انگوٹھا چومنے والی بات اس کو آپ کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب اس کو زبردستی بھائی وہ دین بنانے پہ تلے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انگوٹھا چومنے پہ میری امت یعنی کہ بریلویوں کی امت کا اجماع ہے. واہ رے واہ. چل بس ہوا ایسا دے رہا ہے تو. میرے بھائی میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں یہ انگوٹھا چومنا اور یہ چما چاٹی یہ سب فالتو میں آپ نہ کیجیے ٹھیک ہے. جو اسلام میں آ گیا اس کو فالو کیجیے, دین میں اپنی عقل آپ نہ لگائیے. انگوٹھا چومنے سے اگر کسی کی آنکھیں کبھی نہ دکھتی تو آپ کے اعلیٰ حضرت کی ایک آنکھ میرے بھائی اس میں بیماری نہ ہوتی, نہ ہی ان کی آنکھ ہمیشہ زندگی پر بہتی رہتی. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے انگوٹھا چومنے والی جھوٹی حدیث کو جو بھائی یہ صوفیوں نے منسوخ کی تھی انہوں نے میرے بھائی دین میں ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آنکھ سے کالا کر دیا اور ان کی ایک آنکھ ہمیشہ بہتی رہی. چل بکواس کر رہا ہے تو بس خالی ایسا ہی تو بہت علم تیرے پاس ہو گیا ہے. ارے اللہ کے بندے آپ بھائی جب آپ کو ماننا نہیں ہوتا میں نے کچھ اپنے پیٹ سے آپ کو نہیں بتایا. میں نے ابھی آپ کی کتاب کھول کے ایک ایک الفاظ بھائی الفاظ آپ کو پڑھ کے بتا دیا, اس کا حوالہ بھی دے دیا. ماننا ہو تو مانو, نہ ماننا ہو تو نہ مانو. نہیں مانیں گے, کیوں مانیں گے؟ وہابی کی بات نہیں مانتے ہیں. ارے تو جب وہابی کی بات نہیں مانتے ہو تو فون کیوں کرتے ہو جاہل آدمی؟ جب تم کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے تو فون کیوں کرتے ہو؟ آتا تم کو کچھ نہیں ہے, ہم کو بولنا چاہتا تو کچھ نہیں ہے. اچھا بھیا ہم کو نہیں آتا ہے تو آج کے بعد ہمیں فون نہ کرنا ٹھیک. آپ جائیے انگوٹھا چومیے ٹھیک ہے. آپ جا کے کسی آدمی کو چوم لیجئے, قوم لوط والا عمل کر لیجئے میرے ٹھینگے سے. آپ کے در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 528 کو اترا ہوا ہے کہ اگر عورت بھائی وہ نماز پڑھ لی ہے اور کسی آدمی نے اس کو چوم لیا تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی. لیکن اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور کسی عورت نے اس کا بوسہ لے لیا تو آدمی کی نماز بھائی وہ نہیں ٹوٹے گی. تو آپ کے وہاں تو نماز کے اندر بھی چما چاٹی چالو رہتی ہے, تو انگوٹھا چوم لیا تو کون سی بڑی آفت آ گئی؟ جو چومو انگوٹھا. رکھو فون رکھ دو میرے بھائی, نہیں تمہارے گھر کے ایسے سے حوالے بھی پڑھ کے سنائیں گے. کیا فائدہ بھائی تمہارے کان میں بھی آگ واگ میرے بھائی لگ جائے. ٹھیک ہے انگوٹھا چومنا چھوڑ دیجئے. جو سیدھا سادہ دین ہے, جو آسان دین ہے, اس کو فالتو میں اتنا مشکل بھائی آپ نہ بنائیے. اور کسی صحابی نے انگوٹھا نہیں چوما ہے اور نہ ہی امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے کبھی اپنی زندگی میں اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کبھی ان الفاظوں پہ اپنے ہونٹوں سے انگوٹھے کا بوسہ نہیں لیا, نہ ہی انہوں نے انگوٹھے کو اپنی آنکھوں پہ ملا. تو جب آپ جس امام کے مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحم اللہ, انہوں نے کبھی اپنے انگوٹھے کی چما چاٹی نہیں کی تو آپ فالتو کاہے کر رہے ہو؟ اور آپ کو کرنا ہے تو کرو نا. اب جو نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر زبردستی یہ فالتو باتیں کاہے تھوپ رہے ہو؟ آپ کو جو کرنا ہے کرو, آپ کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے, لیکن دوسروں پہ زبردستی دین میرے بھائی نہ تھوپیے, کیونکہ یہ دین ہے ہی نہیں. تو دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ابو میری بات سن. ہاں سنا. بول رہے ہیں کہ اگر انگوٹھا چومنا اگر غلط ہوتا تو کیا ہمارے علماء نے نہیں منع کرتے اس چیز کو؟ ارے تو تمہارے علماء اگر منع کر دیں گے تو ان کی جو دکان چل رہی ہے دکان بندی ہو جائے گی. تمہارے علماء کو قرآن حدیث سمجھ میں آتا ہے؟ وہ تو علماء سو ہیں. جب کسی علماء حق کے پاس جاؤ گے جو خالص قرآن حدیث اور عمل صحابہ کی بات بتائے گا تو تم کو دین سمجھ میں آئے گا نا. جب تم علماء سو یعنی کہ علماء
इनके पास जाओगे दीन सीखने के लिए तो वो उल्लू माँ तुमको उल्लू तो बनाएंगे कि हाँ अंगूठा चूम लो। आपको बात सुन रही, बात सुन। क्या तो फिर वो जब कुरान हदीस नहीं पढ़ता है लोग तो फिर क्या पढ़ता है लोग? ये लोग मेरे भाई अपने मसलक की सड़ी गली, अपने घर के दिन की भाई अपने हाथों से लिखी हुई किताबों को छापते हैं और खुद ही उसको पढ़ते हैं और खुद ही उसको पढ़ाते हैं और खुद ही उस पर अमल करते हैं और उसको समझ लेते हैं कि दीन है। अच्छा मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, आप बहुत अंगूठा चूमते हो ना? हाँ बोलो ना। तो हदीस में मतलब कौन सी आया है? तो ये तो हदीस आपने भाई दी नहीं, आपकी मेरे भाई दावा था, लेकिन आपने दलील हमसे भीख में मांगी तो मैंने आपकी मेरे भाई किताब खोल के आपको हमने बता दिया कि जो दलील आप लोग देते हो अंगूठा चूमने की वो आप लोग कौन सी पेश करते हो। अपू पहले बात सुन लो मेरे भाई, सुन लो मेरे भाई, आपका जिद ना जाके अल्लाह के बंदे। हाँ बोलो। जो हदीस आप लोग पेश करते हो मनगढ़ंत और झूठी हदीस, वो हदीस भी मैंने पेश कर दी और उसके बारे में आइमा क्या कहते हैं, मुहद्दिसीन क्या कहते हैं और यहाँ तक कि बरेलवी आलिम क्या कहते हैं, आपके आला हज़रत क्या कहते हैं, मैंने सब आपको बता दिया। अब मुझे आप इतना बता दीजिए, अंगूठा कौन सा चूमते हैं आप, अपने हाथों का या पैरों का? अरे अब सुन मेरी बात, हमारे अपने हाथों का अंगूठा चूम के अपनी आंखों में लगाते हैं या अपने पैरों का अंगूठा चूम के अपनी आंखों पे आप लगाते हैं? हमारे जो बुजुर्गान दीन है लोग, बुजुर्ग दीन नहीं, क्या योगा करते हैं क्या कि मेरे भाई वो पैरों का अंगूठा चूम के अपनी आंखों पे लगाते हैं? बात सुन, जो हमारे बुजुर्गान दीन है लोग वो अंगूठा चूमते आ रहे हैं लोग। अरे कोई बुजुर्गान दीन ने अंगूठा नहीं चूमा, तुमने अपनी आंखों से देखा? हम आज भी देखते हैं, हमारे जो बूढ़ पुरानिया हो। अरे वो सूफी धर्म का होगा ना, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। आप कोई सूफी को तुम देख के उसको मेरे भाई दीन समझ लो। ये बताओ क्या हमारे अल्लाह के नबी से बड़ा कोई था? नहीं कोई नहीं था। हाँ तो हमारे साहबा इकराम से बड़ा कोई था? नहीं कोई नहीं था। जो आज तुम जिनको अपनी आंखों से देख रहे हो, पता नहीं वो पीर बाबा अल्लाह के औलिया है भी नहीं है कि मतलब वो खुद साख्ता अपने आप को अल्लाह का वली उन्होंने बना लिया है। आप उनको देख के क्या मेरे भाई साहबा के ऊपर उनको रख दोगे? मेरी बात सुन मेरी। आप पैरों का अंगूठा चूम के अपनी आंखों में लगाते हो या अपने हाथों का अंगूठा चूम के भाई अपनी आंखों पे लगाते हो? पहले जाके आलिम से पूछो, ठीक है? पहले मेरी बात सुनो। नहीं, हमको तो लगता है तुम लोग को अंगूठा मिल जाए, चाहे कोई का भी अंगूठा हो, पैरों का भी अंगूठा होगा तो उसको चूम के जबरदस्ती अपनी आंखों में डाल लोगे। मेरी बात सुन ना। अरे रखो यार मेरे भाई, टाइम पास करने का टाइम नहीं है, खाली दिमाग होते हैं मेरे भाई बरेलवी जाहिल, ठीक है? अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम।